नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 7,832 12वीं टॉपर विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्रदान की। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। श्योपुर जिले के 38 विद्यालयों के 71 विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिला। जिले में आयोजन सांदीपन विद्यालय में हुआ और जिसमें कलेक्टर अर्पित वर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। योजना 2022-23 से संचालित है, जिसके तहत स्कूल टॉपर्स को स्कूटी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर यादव शामिल हुए हैं और 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी वितरण कार्यक्रम यहां पर आयोजन किया गया, जिसका प्रसारण भी किया गया। तकरीबन 7,832 छात्र छात्राओं को जो है स्कूटी प्रदान की गई है, जिसकी तस्वीरें श्योपुर से आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर 12वीं के टॉपर्स को योजना के तहत जो है ये स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंड स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था हमारे कराल में। एक्चुअल जो बच्चे हर स्कूल के 2 बच्चे जो टॉपर रहते, एक लड़का और एक छात्रा, एक छात्र, उनको स्कूटी शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज राशि अंतरित की गई है। उसके प्रतीकात्मक स्वरूप में उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है विकास खंड स्तर से। ये सभी स्कूलों में जितने भी हायर सेकेंडरी शासकीय स्कूल हैं, उनमें सभी मतलब 2-2 बच्चों को ये प्रमाण पत्र और ये राशि स्कूटी के लिए दी जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना जिले के प्रवास के बाद अल्प समय के लिए मैहर पहुंचे और मैहर में भी कांग्रेसियों जो है शिवराज सिंह चौहान के दौरे का विरोध किया और काले झंडे दिखाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। केंद्रीय कृषि मंत्री के आगमन पर गहरवाड़ा स्थित फार्म हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद किया और केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को दी। तो मैहर दौरे पर शिवराज सिंह चौहान, जहां पर कांग्रेसियों ने दौरे का विरोध यहां पर किया, लेकिन जिसके बाद जो है काले झंडे दिखाने पर कांग्रेसी की गिरफ्तारी भी यहां पर हुई और साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को जानकारी भी साझा की। मैहर दौरे पर ये तस्वीरें हैं मैहर से, जहां पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मैहर दौरे के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन साथ ही कार्यक्रम के शामिल होने से पहले कांग्रेसियों ने इस दौरे का भी विरोध किया और कुछ कांग्रेसी गिरफ्तार भी हुए काले झंडे दिखाने के आरोप में। और ऐसे में मैहर दौरे पर शिवराज सिंह चौहान थे और जिन्होंने कार्यक्रम में किसानों को जानकारियां भी साझा की। माँ की ये पवित्र नगरी जिला तो बनी है, अब यहाँ जल्दी शारदा माँ लोक का निर्माण भी होने वाला है। 3 लोक से न्यारी मैहर माँ की कृपा से अद्भुत बनेगी। जिले के साथ साथ विकास के कामों के लिए अलग अलग कार्यालय खुलने का क्रम भी प्रारंभ हो रहा है। वहाँ भी कृषि की दृष्टि से किसानों को तकनीकी और बाकी सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेंगे। वहाँ खेती के क्षेत्र में भी हम काम प्रारंभ वहाँ करेंगे। जिस ढंग से मैहर का विकास हो रहा है और अब भविष्य में होगा, वो अद्भुत और अभूतपूर्व होगा।
उधर किसानों के लिए खाद की कमी विकराल समस्या बन चुकी है और ऐसे में खाद की कालाबाजारी ने किसानों को और प्रशासन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों को थोड़ा राहत की खबर लगी कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सतना मेहर आ रहे हैं तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों को आस थी कि मामा कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार को समस्या का निदान करना पड़ेगा, लेकिन किसानों की मंशा के ठीक उलट मामा शिवराज इधर उधर के कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। दूसरी तरफ किसानों की समस्या को सुनने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में आ गई और सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के काफिले को रोक लिया, जिसके बाद शिवराज सिंह को गाड़ी से उतरना पड़ा और विधायक की बात सुननी पड़ी। खाद की कमी को लेकर जो है यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन किसान और प्रशासन आमने सामने यहां पर दिखाई दिया। साथ ही जैसे ही किसानों को ये खबर मिली कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना मेहर आ रहे हैं तो वहां पर किसान उनको समस्या बताने के लिए उनकी तरफ चले, लेकिन कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान इधर उधर कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, लेकिन विधायक ने काफिला रोका और जिसके बाद शिवराज सिंह को गाड़ी से उतरना पड़ा और उनकी बात सुनी। किसानों के समर्थन में कांग्रेस यहां देखने को मिली। चूंकि खाद की जो समस्या है वो यहां विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है और किसानों के सामने समस्या गंभीर बनती जा रही है, जिसको लेकर अपनी बात रखने के लिए किसानों ने प्रदर्शन किया है। प्रशासन और किसान आमने सामने दिखाई दिए, जिसके बाद विधायक ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह का काफिला रोका और शिवराज सिंह से बातचीत की। तो खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं। देखिए, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और केंद्र सरकार, क्योंकि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, तो हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति के काम में लगी हुई है। सतना जिले में भी अगर आप देखें तो पिछले साल इस समय तक यूरिया 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी। इस बार 27,700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में आया है, क्योंकि जैसे ये बात आई मैंने प्रशासन से भी यहां बात की, भोपाल भी मैंने चर्चा की, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है। बौनी का इलाका जिसमें धान सम्मिलित है, जिसमें यूरिया की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उसके कारण यूरिया की जरूरत और ज्यादा है। उधर सीधी में इन दिनों पीडब्ल्यूडी का दफ्तर गुटखा और तंबाकू की लत से पीड़ित दिखाई दे रहा है और अब कर्मचारियों और अधिकारियों की थूकगाह बनकर रह गया है। जहां आलम यह है कि जो दीवारें कभी सफेद हुआ करती थीं, वहां अब हर जगह लाल लाल दाग नजर आते हैं। सीढ़ियों से लेकर सेंट्रल हॉल और यहां तक के अधीक्षण यंत्री के केबिन तक जो है जाने वाले जो रास्ते की दीवारें हैं वो पूरी तरह से दागदार हो चुकी हैं। पीडब्ल्यूडी दफ्तर की दीवारें दागदार दिखाई दे रही हैं। सीढ़ियों से लेकर सेंट्रल हॉल तक का रास्ता बदहाल हो गया है। पीडब्ल्यूडी दफ्तर की दीवारें गुटखा और तंबाकू थूकगाह से
दीवारें जो सफेद हुआ करती थी वो अब लाल नजर आती हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है थूकगाहों की गवाही देती हैं। तस्वीरें हैं जहां पर जो सफेद दीवार हुआ करती थी अब पूरी तरीके से लाल हो। उधर गिजवार ग्राम की हरिजन बस्ती स्थित शासकीय प्राथमिक पाठशाला का भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और स्थिति इतनी खराब है कि बच्चों की पढ़ाई फिलहाल पास के किराए के भवन में कराई जा रही है। विद्यालय प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर नए भवन के निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक किसी तरह की ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है। विद्यालय स्टाफ का कहना है कि क्षतिग्रस्त भवन से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में किराए के भवन में बच्चों को बैठाना और भी मुश्किल हो जाता है। प्राथमिक पाठशाला की हालत गंभीर बनी हुई है। सीधी से ये तस्वीरें हैं जहां पर किराए के भवन में पढ़ाई जो है संचालित की जा रही है और बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना भी जो है करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में किराए के भवन में जो पाठशाला है, पढ़ाई है, वो और भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की ठोस कार्रवाई यहां पर शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को नहीं मिली है। प्राथमिक पाठशाला की हालत जर्जर दिखाई दे रही है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर जो है बच्चे जर्जर भवन में पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि पास ही के एक किराए के भवन में क्लास चल रही है। कई बार जो है पत्र लिखकर नए भवन की मांग भी की जा चुकी है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। विद्यालय जर्जर 2 साल पूर्व से विद्यालय जर्जर स्थिति में है। जर्जर की सूचना वरिष्ठ कार्यालय को लिखित रूप में दिया गया है। वहां से जिला पंचायत, जिला शिक्षा केंद्र सीधी से आदेश भी किया गया है। पास के प्राथमिक विद्यालय गिजवार में आदेश किया गया है कक्षा संचालन के लिए, पर यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूर है और वो मेन रोड में है। यहाँ हरिजन बस्ती के बच्चे, एक तो मेन रोड की समस्या है, गाड़ी का आवागमन लगा रहता है, कहीं दुर्घटना भी ग्रसित हो सकती है। यहाँ के अभिभावक वहाँ भेजना भी नहीं चाहते हैं। बच्चे छोटे भी हैं और यहाँ के शिक्षक एक बच्चे को वहाँ ले जाने में समस्या हो रही है। तो यहाँ एसएमसी के बैठक द्वारा निर्णय लिया गया है कि यहीं मोहल्ले में किसी घर में लगाया जाए ताकि उनके पठन पाठन में समस्या ना हो। यही चल रहा है। अभी बरसात में इंदौर में नवागत संभागायुक्त सुदामा खाड़े ने संभाग का पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि सुदामा खाड़े ने खजराना गणेश मंदिर में बप्पा के दर्शन कर अपने नए कार्य की शुरुआत की। दरअसल इससे पहले सुदामा खाड़े जनसंपर्क आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और संभागायुक्त खाड़े ने कहा कि वे प्रशासनिक कामकाज को गति देंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। पीएम मित्रा पार्क जैसी बड़ी परियोजनाओं से पूरे मालवा क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। लागू हो, जनता को जो भी अपेक्षाएं हैं, उनकी समस्या है, उनका उचित तरीके से उचित स्तर पे निराकरण और उनका ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी करने की कोशिश करें। यह उज्जैन में होता है, लेकिन जहाँ तक हमारा जो भी क्षेत्र यहाँ पे आता है, डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का दौरा भी हुआ है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक माइलस्टोन है, क्योंकि इस पूरे रीजन के लिए देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क भूमि पूजन माननीय
प्रधानमंत्री की ओर से हो रहा है। और उधर श्योपुर से नेपाल घूमने गए 5 दोस्त काठमांडू से 10 किलोमीटर दूर फंसे हुए हैं। इनमें 4 युवक श्योपुर के हैं जो अपने फरीदाबाद के रहने वाले दोस्त के साथ घूमने गए थे और अब 10 दिनों से वहीं फंसे हुए हैं। नेपाल के बिगड़े हालातों के चलते युवाओं के परिजनों को जो है उनकी काफी चिंता हो रही है, तो वहीं युवाओं ने नेपाल में भारतीय दूतावास को भी सूचना दे दी है। युवाओं को जल्द वापसी का भरोसा दिलाया गया है और इस बीच युवाओं ने नेपाल में फंसे हालातों को लेकर जो है बनाई है और जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह के हालात बने हुए। हम काठमांडू नेपाल में फंसे हुए हैं। 3 दिन हो गए यहाँ पे। मैंने पिछली एक वीडियो डाली हुई थी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इंडियन एमबेसी से बात करी हुई थी हमने, अभी तक कोई जवाब नहीं है हमारा और समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, यहाँ से कैसे निकले। अब देखते हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, कल देखते हैं क्या होना है क्या नहीं। अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी का भी हमारे पास, ना बहुत दिक्कतें हो रही है हमारे पास। हमें समझ जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। हमारे घर वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं और जितना जल्दी हो सके उतना इंडियन एम्बेसी तक या इंडिया सरकार तक इसे पहुंचाएं। मोदी जी के पास वाली वीडियो पहुंचे और बहुत ज्यादा हम परेशान निकालना चाहें। हम 3 दिन से इसी रूम में बैठे हुए, जब से इसी जगह पर बैठे हुए हैं, बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। आज हमारा वो खत्म हो गया है, हमारा वर्षार भी सब खत्म हो गया है। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हम काठमांडू नेपाल में फंसे हुए हैं। 3 दिन हो गए यहाँ पे। मैंने पिछली एक वीडियो डाली हुई थी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इंडियन एमबेसी से बात करी हुई थी हमने, अभी तक कोई जवाब नहीं है हमारा और समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, यहाँ से कैसे निकले। अब देखते हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। दरअसल कुछ समय पहले मृतक के परिजनों ने थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद जो है पुलिस ने मामले की छानबीन की। तो वहीं इस दौरान पुलिस को जंगल में एक नरकंकाल मिला, जिसकी डीएनए रिपोर्ट कराने के बाद पुलिस ने पाया कि यह कंकाल उसी गुमशुदा युवक का है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है थाने में दर्ज कराई गई थी। जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि यह हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई। दरअसल यह युवक जो है किसी महिला के साथ प्रेम संबंध में था, जिसका पता चलने पर महिला के पति के साथ मृतक का विवाद हो गया और इसी विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी गई। थाना सरई में एक रिपोर्ट आई थी कि पुष्पेंद्र साहू गुमशुदा है और ये जानकारी दी थी कि उससे 1 दिन पहले 6 तारीख को करीब 9:30
ये खाना खाने भाई में गए थे और वो नहीं मिल रहा है, फोन भी आ रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी पहुंच के उसकी तलाश करी थी। सीधी जिले के सोन नदी स्थित सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जोगदह घाट से जो है एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चंबल से लाए गए नर मगरमच्छ की मौत हो गई। और आपको बता दें कि ये मौत की सूचना ने वन विभाग और स्थानीय लोगों को चिंता में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक तेज बहाव के कारण यह नर मगरमच्छ जोगदह घाट से बहकर दूर निकल गया था। लोकेशन आईडी के आधार पर उसकी मौजूदगी चौपन क्षेत्र के अघोरी किला के पास मिली, जहां विभागीय टीम ने जाल बिछाकर उसे रेस्क्यू किया और विशेष वाहन से अभ्यारण्य में वापस लाया गया। गौरतलब है कि सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में 5 मादा मगरमच्छों से 132 बच्चों का जन्म हुआ है, जिससे वन विभाग में खुशी तो है, लेकिन साथ ही यह चिंता भी है कि इन 132 बच्चों में से सिर्फ 2% बच्चे ही जीवित रह पाएंगे। उधर शाजापुर जिले के खड़ी डोडिया गांव पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की फसल और कृषि गतिविधियों का निरीक्षण किया और सीएम ने खेतों में सोयाबीन में लगी पीला मोजेक बीमारी का जायजा लिया और प्रभावित किसानों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को मालवी भाषा में संबोधित करते हुए कहा कि सोयाबीन की फसल में हुए नुकसान का प्रशासन निरीक्षण कर जल्द राहत प्रदान करेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में जंगली जीव जंतु जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानांतरित किया जाए और इसके साथ ही बीमा राशि भी जल्द किसानों को प्रदान की जाए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि आने वाले समय में 2,700 रुपए प्रति क्विंटल दर से गेहूं खरीदा जाएगा और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गौपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार गाय पालने वाले किसानों को प्रति गाय 40 रुपए प्रति दिन सहायता देगी। मुख्यमंत्री जी का दौरा था, लेकिन उन्होंने अभी यहाँ पे कोई घोषणा तो नहीं की है। उन्होंने आश्वासन दिया है, तो आश्वासन से क्या है कि ये तो होते रहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन्हें स्पष्ट बोलना चाहिए था कि इन्हें राहत राशि देकर और मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि किसान की समय फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और पूरे शाजापुर जिले में स्थिति है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का तो दौरा एक वो था ही सही, लेकिन हम इससे संतुष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो यह महत्वपूर्ण है कि वो स्वयं इस चीज को सर्वे तत्काल जो है नहीं करवाना चाहिए था और सीधे मुआवजा बांटना चाहिए था। लगभग जिले में कितना नुकसान है? देखिए करीब 30 से 40%, 50% करीब नुकसान होगा, 50 से ऊपर ही होगा, क्योंकि कारण क्या है 50% इस समय नुकसान हो गया है, तो 33% से ऊपर अगर होता है तो ये 50% मान लिया जाता है। तो इसलिए निवेदन यही है कि माननीय मुख्यमंत्री बिना उसके सर्वे के ही आप किसानों को राहत राशि प्रदान करें। अवलोकन करने के लिए खेतों के अंदर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।